अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस की। हम रिएक्ट जेएस के कोर्स को ओवरऑल कवर करेंगे। हम इसमें बेसिक से स्टार्ट होंगे, वन बाय वन हम इसमें एडवांस जाते जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं इसमें जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा जावास्क्रिप्ट की, ताकि जो जावास्क्रिप्ट में थोड़े से वीक साइड में है उनको भी कोर्स सही तरह समझ आ जाए। सो रिएक्ट जेएस की सीरीज हम लेके चलेंगे। इसमें हम चैलेंजेस करेंगे, कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम एडवांस कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इन डिमांड थी, काफ़ी व्यूअर्स कह रहे थे कि रिएक्ट जेएस पे कोर्स बनाया जाए, और रिएक्ट जेएस क्या होती है, जावास्क्रिप्ट से इसका क्या ताल्लुक होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्यूअर्स की फरमाइश में अब हम रिएक्ट जेएस के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जब भी हम बात करते हैं रिएक्ट की, तो हमारे ज़हन में दो तरह के सवाल आते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट क्या है? एंड व्हाई एग्जैक्टली वी नीड इट? हमें रिएक्ट की ज़रूरत क्यों है? ये दो सवाल हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे, बेसिक सवालों को। जब भी हमारे पास बात होती है रिएक्ट की कि रिएक्ट क्या है, तो आप इसको कह लें आइदर रिएक्ट, रिएक्ट जेएस, और आप इसको ये भी कह सकते हैं रिएक्ट डॉट जेएस। तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अगर कहीं पे आप इसको रिएक्ट सुनते हैं तो डेट्स मीन रिएक्ट जेएस की बात हो रही है। आप रिएक्ट डॉट जेएस सुनते हैं, डेट्स आल्सो मीन कि रिएक्ट जेएस की बात हो रही है। और रिएक्ट जेएस सुनते हैं तो तभी रिएक्ट जेएस की बात हो रही है। तो रिएक्ट बेसिकली है क्या? रिएक्ट हमारे पास एक फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने यूआई को डिफाइन करने के लिए, यूआई कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए। आप लोगों में से किसी ने अगर नेटफ्लिक्स को यूज़ किया हुआ है या न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देखें, तो ये सारे कुछ जितना भी नेटफ्लिक्स के अंदर यूआई कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो सारे रिएक्ट जेएस के थ्रू आ रहे हैं। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट्स पे बेस है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, आप उन कंपोनेंट्स के थ्रू उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं और बैकएंड में उनकी जावास्क्रिप्ट होती है। अब इसको जो है मेटा ने मेंटेन किया हुआ है, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और मोस्टली जो ये यूज़ होता है, जो अच्छा यहाँ पे एक और बात भी आती है। काफ़ी लोग पूछते हैं रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। रिएक्ट जो होता है वो मोस्टली सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद वो एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ वन टाइम रीलोड होती हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू के डोम पे आप से पेजेस शिफ्ट करते हो कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो वो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मूव करते हैं, रिएक्ट डॉट डेव में अगर हम जाते हैं, जो कि रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस, कि वो आपको खुद बता रहा है कि ये यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करता है। इसका बैकएंड से कोई रिलेशन नहीं है, बैकएंड से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ एक फ्रंट एंड में जो यूज़र इंटरफेस है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के थ्रू हम कर रहे होते हैं, काम करते हैं। अब जस्ट लाइक कि हम जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा कोड लिख के उसके थ्रू एक ऐसा कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे। आप एक स्मॉल सा छोटा सा फंक्शन क्रिएट करके उसके थ्रू आपने एक खूबसूरत सा यूज़र इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जितनी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो रिएक्ट डॉट डेव जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं रिएक्ट जेएस के बाद के व्हाई एग्जैक्टली वी नीड रिएक्ट जेएस। तो बेसिकली जो रिएक्ट है, एक तो हमारे पास एक क्रिएट की गई है बाय फेसबुक। फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसने 2011 में रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया, और उसके बाद 2013 तक ये हमें फेसबुक के न्यूज़ फीड्स के अंदर नज़र आई। उसके बाद आफ्टर 2013 हमारे पास इसको ओपन सोर्स कर दिया गया कि ये आपको गिटहब में अवेलेबल थी। तो नाउ जो हमारे पास जो रिएक्ट है ये ओपन सोर्स है। इसमें हमारे पास जो है गिटहब में इसको रिएक्ट के मोर देन 100 के स्टार्स मिले हुए हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बहुत बड़ी कम्युनिटी होने का हमें जो बेनिफिट है कि इसमें कोई मसला आता है, आपको मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है
तो इसमें सारे अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिससे रिएक्ट जेएस जो काफ़ी ज़्यादा जो जब क्रिएट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा अब एडवांस हो चुका हुआ है। और क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई डिमांड है इसका। जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इन है। अगर जैसे मैंने बात की थी, अगर आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स है, मेजोरिटी के पास होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास नेटफ्लिक्स का जो इंटरफेस है कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, कितना अच्छा एक इंटरफेस है, वो हमारे पास रिएक्ट जेएस के थ्रू क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनमें टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनमें है ये कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर है इसका। जस्ट लाइक कि हमने कहा था कंपोनेंट्स बने होंगे, आपने उन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। वो वीडियो वाली एग्जांपल जो थी, जो रिएक्ट की हमने ऑफिशियल वेबसाइट में देखी थी, कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, आपने सब उन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। आप कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे, उनके अंदर उनकी एट्रीब्यूट्स वगैरह देंगे, तो वो आपका कंपोनेंट प्रॉपर आ जाएगा। फिर उसके बाद रीयूजेबल कोड। किसी भी लैंग्वेज में जो रीयूजेबल कोड होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपने एक कोड क्रिएट किया, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिएक्ट है वो आ जाती है डिक्लेरेटिव। हमारी जो रिएक्ट है वो डिक्लेरेटिव होती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रिएक्ट, सिंपल रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में, जो हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट है या जिसको वनीला जावास्क्रिप्ट कहती है, उसमें क्या डिफरेंस आता है। अब जो हमारे पास रिएक्ट जेएस होती है, ये हमारे पास जो इसके बेनिफिट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, वो सिंपल होते हैं कि ये एक जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको वेब पेजेस में क्विकली रेंडर करवा देती है। फिर इसके अंदर हमारे पास हम इसके थ्रू जो यूज रिच यूज़र इंटरफेस है उनको हम इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। फिर चूंकि ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो ये हमारे पास इजी टू मेंटेन है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। हाई परफॉर्मेंस है, और इसमें हमारे पास चूंकि एक ह्यूज कम्युनिटी है, तो और उसके साथ साथ एक एक्सटेंसिव डिबगिंग टूल्स अवेलेबल्स हैं। बट इसके साथ जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कंपेयर करके जो डिसएडवांटेजेस आते हैं, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो रिएक्ट जेएस है वो फ्रंट एंड के लिए है, जबकि जावास्क्रिप्ट को आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस ओनली फॉर फ्रंट एंड एंड यूआई के लिए यूज़ होती है मोस्टली। और ये हमारे ओल्डर ब्राउज़र्स में इतनी, जो ज़्यादा ओल्डर ब्राउज़र्स हैं उन पे ये कुछ ब्राउज़र्स को ये सपोर्ट नहीं करती। और अब हम बात करेंगे कि जब हम ये कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें जो किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको इस कोर्स के लिए बेसिक HTML की ज़रूरत है, CSS की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट की आपको बेसिक्स आनी चाहिए। अगर आपको इनकी बेसिक्स नहीं आती, ज़्यादा आपको एडवांस में नहीं, ये नॉलेज होना चाहिए, आपको इनकी बेसिक्स आनी चाहिए। अगर आपको इनकी बेसिक्स आती होंगी तो हम क्विकली आपको ये सारा कुछ समझ आता जाएगा। बट मैंने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपको एक दफ़ा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को मसला आता है जावास्क्रिप्ट में, मैंने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया कि मैं जावास्क्रिप्ट की रिवीजन करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर, और हम इस कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट को समझेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो होप्स हो कि आपको रिएक्ट की समझ आ चुकी होगी, रिएक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।